हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कितने टाइप के होते हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट साइड में जाता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो वो लेक्चर ये ऊपर लिंक आ रहा है, वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में एरर्स कितने टाइप की होती हैं, उनको किस तरह से रेक्टिफाई करा जाता है। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 8 से 10 मार्क्स आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो ये सेशन आपको बहुत अच्छे से देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस जो होता है ये एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे बेस एक मेथड है, जिसका मतलब क्या है कि हर डेबिट एंट्री की अपनी एक क्रेडिट एंट्री भी होती है। तो जो भी डेबिट और क्रेडिट की समरी प्रिपेयर की जाती है, जिसमें जितने अमाउंट का डेबिट हुआ हो उतने ही अमाउंट का क्रेडिट हुआ हो, उस बैलेंस को ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल कि हमारे हमारे जो कंपनी है उसके परचेज अकाउंट में, क्योंकि परचेज है, परचेज मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। तो परचेज हुआ 15,000 रुपीज का। ठीक है, सेल्स हुई हमारी 20,000 की, क्योंकि सेल्स यानी इनकम या गेन कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक बैलेंस की जब हम बात करते हैं वो क्या होता है, हमारा एसेट होता है। ठीक है, बैंक बैलेंस है 3,000 रुपीज का। ओके, एंड फिर हम बात करें अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी, क्योंकि एक्सपेंसेस में आता है और वो है 2,000 रुपीज का। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो वो कितना होगा, 20,000 रुपीज हो जाएगा। ओके, एंड क्रेडिट साइड का टोटल करें तो कितना है, 20,000 रुपीज है, मतलब ये टैली है। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है, ये अगर टैली नहीं होता तो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट सारे वाउचर्स चेक करता, जितनी भी जर्नल में एंट्रीज है उसमें तो कहीं जो है डेबिट और क्रेडिट में गलती नहीं होगी, वो चेक करता। ठीक है, फिर लेजर में जो पोस्ट हुई है एंट्री, उनको चेक करता। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रायल में नोट करके इस डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने की कोशिश करता। तो इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। बट यार ये बताओ, ये भी तो हो सकता है कि परचेज हमारी हुई हो 20,000 रुपीज की, बट हमने गलती से जो अकाउंटेंट है या फिर जो क्लर्क है उसने गलती से 15,000 रुपीज ही लिखा हो, है ना। ये भी हो सकता है कि जो सेल्स है वो 25,000 रुपीज की हो। ठीक है, बट अकाउंटेंट ने क्या किया, 20,000 रुपीज ही पोस्ट किया था लेजर में। तो इस केस में परचेज में भी 5,000 रुपए कम है और सेल्स में भी 5,000 रुपए कम है, और ट्रायल बैलेंस में ये चीज क्या हो गई, बैलेंस भी हो गई। ठीक है ना, फाइन। तो इस केस में जो भी एरर्स होती हैं, तो ये यहाँ पे एरर हुई ना, परचेज में भी एरर हुई और सेल में भी एरर हुई। हमारा मतलब जो बैलेंस है, परचेज तो एक्चुअल में 20,000 की हुई थी, बट हमारे अकाउंटेंट ने उसको 15,000 रुपीज पोस्ट कर दिया। सेल जो 25,000 रुपीज की हुई थी उसको 20,000 में शो कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक तरह से एरर जो है वो हमारी अकाउंटिंग में आ गई, है ना। यहाँ पे तो अमाउंट जो था वो मैच कर रहा था कि 5,000 से परचेज भी कम हो गई थी और 5,000 से सेल अकाउंट भी कम हो गया था। तो ये तो हमारा पता नहीं चला। बट अगर यही जो है डिफरेंट अमाउंट से अगर हमारा परचेज और सेल अकाउंट कम होता तो हमारा जो ये बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं हो पाता। यहीं पे हमारे जो है वो अकाउंटिंग एरर्स का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और उसको किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं ये हम पूरे सेशन में आज समझेंगे। ओके, अकाउंटिंग में एरर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्लरिकल एरर्स, एंड सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर्स। फाइन। क्लरिकल एरर्स को हम फर्दर जो है तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ओमिशन मतलब क्या होता है, जैसे हम ओमिट बोलते हैं कि किसी चीज को स्किप कर जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन पार्शली या कंप्लीटली जो होता है उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो वहां पे एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। अभी इसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, एंड थर्ड इज एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन या फिर कहें कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी एरर्स। लेट्स अंडरस्टैंड एरर ऑफ ओमिशन। तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक में, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन या तो आप पार्शियली स्किप कर जाते हैं या फिर कंप्लीटली स्किप कर जाते हैं उसको रिकॉर्ड करना, वहां पे जो एरर होती है उसको बोलते हैं ओमिशन एरर। देखो ओमिशन, आपने एक टर्म सुना होगा ओमिट। ओमिट मतलब क्या होता है, कोई चीज स्किप कर देना या किसी चीज को छोड़ देना।
तो आप इसको इस चीज से रिलेट कर सकते हो। ओमिशन मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन है वो आप जो अकाउंटिंग बुक में जब भी रिकॉर्ड करते हैं, या तो आपने उसको हाफ छोड़ दिया। सपोज दैट अगर हम डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि 500 यहाँ डेबिट होना था और 500 यहाँ क्रेडिट होना था, और अगर आपने मान लो 500 क्रेडिट करना भूल गए, आपने केवल 500 डेबिट ही में रखा, तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, ये पार्शियली है, तो यहाँ पे कौन सी एरर होगी, ओमिशन एरर होगी। ठीक है, या तो ये चीज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, आप कंप्लीटली भूल जाओ, 500 डेबिट करना भी भूल गए और 500 रुपए क्रेडिट करना भी भूल गए। तो यहाँ पे जो एरर बोली जाती है उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो अकाउंटिंग बुक में जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन या तो पार्शली या कंप्लीटली उसको रिकॉर्ड करना मिस कर जाते हैं, ओमिट कर जाते हैं, तो वहां पे एरर ऑफ ओमिशन जो होती है वो जनरेट होती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमने गुड्स परचेज करे फॉर आवर कंपनी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और से फ्रॉम एनी कंपनी, तो गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने अपनी कंपनी के लिए गुड्स परचेज करे फ्रॉम मिस्टर अमित, लेट्स से फ्रॉम मिस्टर अमित वी परचेज्ड आवर गुड्स ऑन क्रेडिट। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी के लिए दो अकाउंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक होता है परचेज अकाउंट और सेकंड होता है अमित का अकाउंट, है ना, क्योंकि गुड्स परचेज करे गए तो एक तो परचेज अकाउंट तो इन्वॉल्व हो गया और एक अमित का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि परचेज जो है ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एक्सपेंसेस को हम रखते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। ये मैंने रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट जो पढ़ाया था वहां पे आपको चीजें समझाया था, है ना। अमित का अकाउंट क्या, अमित का अकाउंट किस में आ जाता है, अमित का अकाउंट हम जो जिस कैटेगरी में रखते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स, मतलब जितने भी इनकम या गेन्स होंगे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जो भी आता है कंपनी में, उसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको तो डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम या गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करेंगे। फाइन, तो पर्सनल अकाउंट के लिए हम क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट का। पर्सनल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, है ना। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन दे रहा है, यहाँ पे जो गुड्स है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है अमित। अमित दे रहा है तो अमित के अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। फाइन, अब अगर सपोज दैट कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग बुक में, अगर उसमें हम डेबिट की एंट्री करना भूल जाते हैं, या फिर डेबिट तो हमने कर दिया बट क्रेडिट की एंट्री करना भूल जाते हैं, तो इस केस में जो एरर आती है उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, और अगर हम दोनों ही भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पे भी हम एरर ऑफ ओमिशन ही लिखते हैं। तो पार्शियली हो या टोटली हो, अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना मिस कर जाते हैं तो वहां पे एरर ऑफ ओमिशन को हम बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम में पता है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर उसको पार्शियली या टोटली मिस कर जाते हैं तो कौन सी एरर आती है। ये तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो 0.5 में पूछे जाएंगे, बट अगर 1 मार्क में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और ऐसी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड आपको शो करा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अमित, तो इसमें हम अगर यहाँ पे ये हो सकता है दिया हो कि अमित अकाउंट का ये जो है वो क्रेडिट हो रहा है, बाकी ये परचेज अकाउंट इसमें शो ही नहीं करा, तो कौन सी एरर होगी, तो एरर ऑफ ओमिशन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको एग्जाम में मिलेंगे। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या होती है, ये एरर तब आती है जब हम या तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय जो अमाउंट है वो हमने रॉन्ग पोस्ट कर दिया हो, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गया हो, या फिर वो रॉन्ग साइड पोस्ट हो गया हो, ठीक है, तब जो एरर होती है उसको कमीशन एरर कहते हैं। एक और इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि अगर मान लो टोटलिंग हमने गलत कर दी हो तब भी वहां पे क्या होगी, वहां पे कमीशन एरर मानी जाती है। या फिर लेजर अकाउंट को जब हम बैलेंस कर रहे हैं उसमें हमने कोई एरर कर दी हो तब भी वहां पे कमीशन एरर आती है। अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो हम अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बोले कि एरर ऑफ कमीशन कब कब होती है, या तो हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया हो, मतलब अगर मान लो कि हमने 700 की परचेज करी और हमने उसको अमाउंट जो है वो जो हमने लेजर में उसको पोस्ट करा तो हमने उसको 500 रुपए पोस्ट कर दिया, यानी हमने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, या हमने रॉन्ग साइड पोस्ट करा, और रॉन्ग साइड मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया और क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया अकाउंट। सपोज दैट अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमने गुड्स परचेज किया था और वो गुड्स हमने परचेज किया वो फॉर 700 रुपीज लेट्स से एंड फ्रॉम मिस्टर अमित। फाइन,
तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने परचेज अकाउंट को हमें क्या करना था, हमें परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना था, और परचेज अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हम उसको क्रेडिट कर गए, और जो अमित का अकाउंट था उसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट कर गए। इस केस में जो एरर मानी जाती है उसको कमीशन एरर कहते हैं। देखो ओमिशन एरर में क्या था, या तो हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना मिस कर जाते हैं पार्शली या कंप्लीटली। कमीशन में क्या होता है, या तो हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, हमें 700 पोस्ट करना चाहिए था पर हमने 500 पोस्ट कर दिया, ठीक है, या हमने रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया, और डेबिट की जगह हमने क्रेडिट लिख दिया और क्रेडिट की जगह हमने डेबिट लिख दिया, ठीक है। तो इस केस में जो एरर होती है उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। तो कॉम्पेंसेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है कि जब एक एरर दूसरी एरर को कॉम्पेंसेट कर जाए, ठीक है। जस्ट सपोज कि अगर हम बात करते हैं कि हमने अपने कंपनी के अकाउंट में प्रिंटिंग और स्टेशनरी अकाउंट से 1000 रुपए हमें कम शो करे, मतलब 6000 रुपए का एक्सपेंस हुआ था टोटल, ठीक है, 6000 रुपए का जो था वो टोटल एक्सपेंस हुआ था, बट हमने उसको 5000 ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, ठीक है। एंड जो भी हमारा परचेज करी थी हमने, अदर जो भी हमने गुड्स परचेज किए थे वो हमने करे तो थे आपके 7000 के, बट हमने उसको 8000 रुपीज गलती से यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ पे 1000 रुपए जो है वो तो हमने कम यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा, और परचेज अकाउंट में हम 1000 रुपए ज्यादा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके। तो इस केस में क्या है, इस केस में एक एरर जो हो रही थी, मतलब यहाँ पे जो 6000 रुपए तो हमारा खर्चा हो गया, बट हमने तो लिखा 5000 रुपए था, 1000 रुपए हम कम लिख गए थे। तो इससे जो भी इफेक्ट होने वाला था वो परचेज अकाउंट में अगर हम 1000 रुपए ज्यादा कर गए तो उसने इस एरर को क्या कर दिया, कॉम्पेंसेट कर दिया। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग, जहां पे एक एरर दूसरी एरर को क्या कर जाए, कॉम्पेंसेट कर जाए, ठीक है। तो जैसे प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो हमारा अकाउंट था, जो हमने जितना भी हमने एक्सपेंस करा था प्रिंटिंग और स्टेशनरी आइटम्स पे, तो वो हमने 1000 रुपए से कम जो इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा था, और परचेज अकाउंट में हम 1000 रुपए ज्यादा शो कर गए। तो यहाँ पे एक एरर जो है वो दूसरी एरर को कॉम्पेंसेट कर जाती है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, कोई भी रूल्स हो, कोई भी लॉज हो, है ना, उस वो होते हैं आपके प्रिंसिपल्स, ठीक है, मतलब फंडामेंटल रूल्स और फंडामेंटल लॉज, ठीक है, यही आपके प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, ये वो अकाउंटिंग मिस्टेक है जिसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी रिकॉर्ड करें वो आप गलत अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमें कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करना था, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल कि अगर हमें कोई हम चीज परचेज करी तो हमें उसको परचेज अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना था, बट हम उसको गलती से किस में रिकॉर्ड कर गए, हम उसको रिकॉर्ड कर गए मेंटेनेंस अकाउंट में, ठीक है। तो मेंटेनेंस अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड कर गए, तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल का वायलेशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर होगी उसको क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। हमने बोला कि बहुत ही इजी है, आपको कभी भूलोगे नहीं अगर मैं एक बार इसको देख लो एक बार। तो एरर ऑफ ओमिशन में मैंने क्या बताया था कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन है तो पार्शियली भूल जाओ या कंप्लीटली भूल जाओ, तो वहां पे हम बोलते थे एरर ऑफ ओमिशन, कि जैसे डेबिट आप करना भूल गए या फिर आप क्रेडिट लिखना भूल गए, या आप दोनों ही भूल गए, डेबिट भी लिखना भूल गए क्रेडिट भी लिखना भूल गए, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गई। सेकंड बताया मैंने आपको कि व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन। तो कमीशन एरर्स में क्या होता था कि जहां पे हमने कोई रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, सपोज दैट हमें पोस्ट करने थे 454 रुपीज, बट हम गलती से पोस्ट क्या कर गए 544 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन है, या तो हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया या फिर हमने रॉन्ग साइट पोस्ट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट नहीं। अगर रॉन्ग अकाउंट का बात आएगी तो वहां पे हमने प्रिंसिपल जो है वो वायलेशन करा है, यानी वहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन रॉन्ग साइट पोस्ट कराओ। तो यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन में एक चीज याद रखनी है, या तो हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करा हो या फिर हमने उसको रॉन्ग साइट पोस्ट करा हो। रॉन्ग साइट मतलब दो ही साइट होती है, एक होती है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। तो या तो हमने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया हो या क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया हो, फाइन। तो वहां पे एरर ऑफ कमीशन होता है। अच्छा, टोटलिंग पे भी जो एरर्स होंगी वो भी एरर ऑफ कमीशन में आएगी। लेजर में बैलेंस हम करते समय कोई एरर्स होगी वो भी एरर ऑफ कमीशन में आएगी, फाइन। इसके बाद मैंने बताया कि कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग मतलब जो कॉम्पेंसेट कर जाए, मतलब एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर गई।
हमने क्या किया, परचेज अकाउंट की बात कर रहे थे कि हमने परचेज जो है, परचेज 1000 से हम ज्यादा लिख गए कि हमने 1000 की ज्यादा परचेज जो है वो कर ली, ठीक है। और वहीं अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी अकाउंट से हम 1000 रुपए कम लिख गए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एरर जो थी उसने दूसरी एरर को नलिफाई कर दिया, एक एरर ने दूसरी एरर को कैंसिल कर दिया, कॉम्पेंसेट कर दिया। तो इस टाइप की एरर को कॉम्पेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दें। रॉन्ग अकाउंट मतलब परचेज की जगह अपने मेंटेनेंस में शो कर दिया। सपोज दैट कि हम अपनी कंपनी के लिए या अपनी फर्म के लिए हम क्या करें, हम एक कंप्यूटर लेके आए। अगर हम एक कंप्यूटर लेके आए तो हमें उसको, क्योंकि नया कंप्यूटर था, तो वो हम कंप्यूटर ले गए 25,000 रुपीज में, वो हम कंप्यूटर परचेज करके लाए। तो हमें उसको परचेज अकाउंट में शो करना चाहिए था, बट हम उसको शो किस में कर गए, मेंटेनेंस अकाउंट में हमने उसको शो कर दिया। तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आई थिंक ये सारी एरर्स अब पूरी तरह से क्लियर हैं आपको। आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी मे रेक्टिफाई एरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एरर्स भी 2 साइडेड होती हैं। एक होती है जिसको बोलते हैं हम वन साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर का मतलब क्या है, वो एरर जो केवल एक अकाउंट को अफेक्ट कर रही हो, या फिर कहें अकाउंट के या तो डेबिट साइड को अफेक्ट कर रही हो या फिर क्रेडिट साइड को अफेक्ट कर रही हो। तो इस केस में जो एरर्स होती है उसको वन साइडेड एरर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी पार्शियल ओमिशन, जब एरर ऑफ ओमिशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जब हम एक या तो डेबिट में हम कोई गलती करते हैं या क्रेडिट में कोई गलती करते हैं, या तो हमने डेबिट करना पोस्ट करना भूल गए या फिर क्रेडिट पोस्ट करना भूल गए, तो इस केस में क्या पार्शियल ओमिशन का केस हो गया, ठीक है। या हमने क्या करा हो, या हमने कास्टिंग रॉन्ग कर दी हो, मतलब या तो हमने, जैसे हमने कहा था ना कि 1000 रुपए हमने कम पोस्ट कर दिए या 500 रुपए कम पोस्ट कर दिए, कि ये क्रेडिट में हमने सही पोस्ट करे। अगर हम दोनों में ही गलती करेंगे तो वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं टू साइडेड एरर्स, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हो तो वहां पे टू साइडेड एरर्स होती है। तो जब हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं, जस्ट सपोज दैट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई गुड्स परचेज करा, हमने गुड्स तो हमने परचेज किया था 3000 रुपीज का, ठीक है। तो अगर हमने गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट में, क्योंकि परचेज क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हमने परचेज किया था 3000 रुपए का परचेज किया था, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, फाइन। अब सपोज दैट कि हम परचेज अकाउंट में 3000 की जगह हम 30,000 रुपीज जो है डेबिट कर गए, ठीक है। लेकिन कैश अकाउंट तो हमारा सही है, कैश अकाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है, परचेज अकाउंट में हम मिस्टेक कर गए। तो इस केस में इस एरर को बोलते हैं वन साइडेड एरर, कि हमारा एक अकाउंट ही इसमें क्या अफेक्ट है। तो हम एक अकाउंट को रेक्टिफाई कर देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जहां पे हम वन साइडेड एरर्स को किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं, टू साइडेड एरर्स को किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको एरर्स अच्छे से समझ में आ गई है। तो इससे एग्जाम में जो है, जो आज का सेशन जो मैंने लिया है, इससे एग्जाम में आपको 0.5 के और 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं, 4 से 5, ठीक है। और लेकिन जो अगला सेशन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, वहां से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100%, ठीक है। तो ये सेशन, ये ट्रायल बैलेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई विश यू ऑल द बेस्ट।